अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी और एक बार फिर हाजिर हूं हंसना मनाए की एक शानदार एपिसोड और एक कमाल गेस्ट के साथ। शुरू करें। जोर से बस आहिस्ता आहिस्ता नीचे। ख़वातीन हज़रात खुश आमदीद कहता हूँ आपको हंसना मनाए में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अगर आपको ये भी लगता है कि आप बदल देंगे पाकिस्तान तो बजाएं तालियां। हो गया बस, इतना जज्बा काफी है। ख़वातीन आज की जो हमारी गेस्ट है 25 साल से इंडस्ट्री में शानदार काम कर रही है। हमारे जवानी के एक बहुत ही आइकॉनिक सिटकॉम सब सेटे का हिस्सा रही और आजकल के तमाम ही मशहूर ड्रामों में अपने एक्टिंग से एक एंकर रोल प्ले कर रही हैं। अपनी एक्टिंग से, शानदार एक्टिंग से हर किरदार में डाल देती हैं वजन। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सलमा हसन। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बैठने से पहले सलमा, वेलकम टू हंसना मनाए फर्स्ट ऑफ ऑल। और बैठने से पहले शो की रिवायत है कि जो भी गेस्ट आता है इन लोगों को शेर सुनाता है, वरना ये नाउमीद से चले जाते हैं। या अल्लाह, ओके। अच्छा मिसरा है। आई होप शेर भी उतना ही अच्छा हो। दुनिया में अकेले ही आए थे, वाह। आके तेरी आगोश में समाये थे। वाह। दुनिया से अकेले ही जाना है, उम्मीद है तेरी आगोश में ही समाना है। क्या बात। वाह। दुनिया में अकेले ही आए थे। अगर कोई बंदा ट्विंस में पैदा हो तो ये शेर वैलिड नहीं रहेगा। नहीं, आया वो अकेला ही था। हाँ ये तो है, 1 by 1 आया था, 1 by 1। अच्छा भाई ऐसा है, कहना चाहूंगा कि आपके आने से शो को, बल्कि आपके आने से 4 चांद लग गए आपके करियर को। शो को तो लगी गए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बचपन से स्टार्ट करेंगे। सर मैं सुना हमने, ये हम तहकीक करने पे पता चला, तारीख की किताबों में ये लिखा हुआ है कि बचपन में आप एक टॉम बॉय थी, मतलब लड़का लड़का सा थी जी। और चाहती थी कि आपका नाम सलमान हो, सलमा ना हो। मैं चाहती नहीं थी, मेरा तो ये था, मैं सबसे कहती थी कि अगर मुझे सलमा कहोगे मैं जवाब नहीं दूंगी। अच्छा, तो सलमान ही कहना है, अदरवाइज सॉरी। तो मतलब टॉम बॉय क्या करते हैं? क्या मतलब लड़कों जैसे होते हैं कपड़े, या हमारी तरह लड़कों जैसे लड़कियां छेड़ते हैं या पड़े रहते हैं? क्या करते हैं? छोटी उम्र में लड़कियां कहाँ छेड़ेंगे? तो आप हमसे पता करो। आप हमसे पूछ के देखो, इन लड़कों को छोड़ के देखो। आपके अभी छोटे नहीं है। छोटा नहीं, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके जिस तरह के वाकयात सामने आए कि आप छत से गिर भी चुकी हैं, सर भी फट चुका है। छत से क्यों गिरी आप? भाई मैं फिल्में बहुत देखती थी और मुझे बहुत शौक था कि मैं अमिताभ बच्चन बनूंगी बड़े हो गए। अब्बा ने बहुत समझाया कि बेटा समीता पाटिल बन जाओ, अमिताभ बच्चन ना बनो, मगर नहीं, क्योंकि मैं सलमान थी। तो जिद ये थी कि अमिताभ बच्चन बनूंगी। तो एक दिन मैंने अपने कज़न को पकड़ा, बेचारा, उससे मैंने कहा तुम परवीन भाभी। तुम परवीन भाभी हो? हाँ। वाह। और मैं अमिताभ बच्चन। और मैंने अब्बा का ओवरसाइज रेनकोट लिया, वो मैंने पहना और मैं छत पे उल्टी चल रही थी। छत पे मतलब बैकवर्ड्स? वाह। उल्टे चलते चलते ऑब्वियसली रेनकोट पे डायलॉग बड़ा था, छत छोटी थी जी, और मैं नीचे। ओए। तो गिर के आप अपने कैरेक्टर में नहीं, आपने फोर्थ वॉल ब्रेक की। उसी में गिर गई। तो उसमें अनफॉर्चुनेटली गिरी मैं सर के बल और सर फटा नहीं, तो आई हैड अ 20 cc का क्लॉट और मेरी मेजर ब्रेन सर्जरी हुई। तब से आप अच्छी एक्टिंग मैं कर रही उसके बाद से पागल हूँ। आपकी ख्वाहिश थी अमिताभ बच्चन बनने की, हमने थोड़ी कोशिश की पूरी करने की। तस्वीर देखी। अमिताभ बच्चन बन के गिरी तो आपने गिर के क्या ये तो नहीं कहा हाय? आपस की बात है ताबिश, मुझे बिल्कुल नहीं याद, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक 3 महीने तो मेरी यादाश्त ही नहीं थी। यादाश्त ही नहीं थी? नहीं। कुछ पता नहीं था मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ?
मुझे ये भी नहीं याद कि क्या हुआ था, मुझे ये भी नहीं याद कि मैं गिरी कैसे थी, क्या पता घर वाले झूठ बोल रहे हैं और ऐसा हुआ ही गिरी ना हूँ। हाँ नहीं, गिरी तो होंगी ऑब्वियसली, मगर आई डोंट नो। सो हाँ। अच्छा, आपको देख के बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है कि आप टीचर भी रही होंगी, क्योंकि आप एक नरम मिजाज खातून लगती हैं, प्लेजेंट लगती हैं। टीचर्स अमूमन अक्सर देखा सख्त सी होती हैं। हाँ होती हैं, बहुत सख्त। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि सख्त रहती हैं। बहुत अच्छी भी, कुछ नरम मिजाज भी होती है, मगर बहुत रेयरिटी है। मगर आप टीचर थी और साइंस पढ़ाती थी, और इतना आपको साइंस खुद भी नहीं आती थी जितना आप पढ़ा देती थी। ऐसा था ना, मतलब तो आप कैसे पढ़ाती थी सलमा, तो आपको साइंस नहीं आती थी? भाई मैंने एक्चुअली मास्टर्स किया था हिस्ट्री में। हिस्ट्री में मास्टर्स किया? हाँ। पाकिस्तान की या ग्लोबलिस्ट? जनरलिस्ट। जर्नलिस्ट, साउथ एशिया। हाँ। तो मैंने अप्लाई किया था एज अ हिस्ट्री टीचर। ठीक है। उन्होंने देखा कि जी अच्छा बैचलर्स में लिटरेचर किया हुआ है, तो उन्होंने कहा इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप इंग्लिश पढ़ाएं। वाह। तो मैंने कहा अच्छा, मगर इंग्लिश के साथ आप साइंस पढ़ाएंगे। मैंने कहा साइंस तो मुझे आती भी नहीं है। वो इंग्लिश में इसलिए पढ़ाएं? हाँ एग्जैक्टली। तो मैंने कहा अच्छा सही है भाई। अब मैं साइंस की किताब देख के सोचूं, अच्छा फिजियोलॉजी तो पढ़ी थी, हार्ट वार्ट का तो मुझे पता है, ये केमिस्ट्री वेमिस्ट्री तो मुझे नहीं आती। नहीं पता ये कौन से केमिकल, बिल्कुल कुछ नहीं पता था। तो जब मैं क्लास में गई तो मैंने ये दिल में ये सोचा कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, सच बोलना चाहिए। ठीक। तो मैंने अपने बच्चों से कहा, जो मेरे क्लास के बच्चे थे बेचारे स्टूडेंट्स, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो बच्चों, अंग्रेज़ी तो मैं तुम्हें पढ़ा लूँगी, साइंस मुझे आती नहीं है। बता दिया आपने? हाँ। वाह। मैंने कहा साइंस मुझे आती नहीं है, तो एक काम करेंगे, हम साथ पढ़ेंगे मिल के, रोज़ बताऊँगी कल कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, तुम सब रिसर्च करके आओगे। तुम पढ़ के आना। हाँ। वाह। तुम सब पढ़ के आओगे, सब अपने नोट्स बना के आएंगे, मैं भी पढ़ के आऊंगी, मैं अपने नोट्स बना के आऊंगी, और फिर हम एक दूसरे को क्लास में पढ़ाएंगे। हाँ। बहुत अच्छी बात। तो एक्चुअली मेरे ख्याल में बच्चों ने मुझे पढ़ाया और मैंने उन्हें पढ़ाया, एज फार एज साइंस वेंट। वो भी एक्टिंग कर रहे हैं बच्चे या कुछ काम कर रहे हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे तो बिजनेस कर रहे हैं। इंग्लिश लिटरेचर जो आप पढ़ा रही थी, हाँ। वो भी आप उर्दू में पढ़ा रही थी? हाँ। किस किस्म की आप टीचर थी? भाई ऐसी होनी चाहिए टीचर, यू शुड अंडरस्टैंड कि आपके बच्चों की क्या कमजोरियां हैं। ठीक है। आजकल के बच्चों की क्या कमजोरी है? भाई अगर अंग्रेजी नहीं आती, हाँ। नहीं बोल सकते, तुम इंग्लिश लिटरेचर कैसे पढ़ेंगे? तो पढ़ क्यों रहे? इंग्लिश लिटरेचर पहले एबीसी पढ़ लेना, लिटरेचर की था ना, अब कराना तो था। अच्छा ठीक। इन लोगों की बहुत वो थी पेरेंट्स की कि जी बच्चे अंग्रेजी बोलते वे क्लास से निकले, तो उस पर मैं बहुत परेशान थी कि ये कैसे होगा। तो मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को ये समझाने की भी कोशिश की कि भाई अगर आप घर में नहीं बात करेंगे अंग्रेजी में तो ये कैसे सीखेंगे। कि नहीं आप कुछ करते हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने इनको सबको समझाया, मैंने कहा देखो एक काम करते हैं, अंग्रेजी उर्दू मिक्स करके बोलेंगे, और जो कि सभी करते हैं आजकल, और करेंगे ये कि हंसेंगे नहीं एक दूसरे पे। हंसेंगे नहीं, ठीक है। जो गलत कहेगा उसको सही करेंगे, इस्लाह करेंगे, फिगर इट आउट, लेकिन मजाक नहीं उड़ाएंगे। मजाक नहीं उड़ाएंगे। वेरी नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह ताबिश वो अंग्रेजी बोलते हुए निकले कुछ हद तक। वेरी नाइस। So I was quite happy with that. अब ऐसा है, ये बहुत दूर दूर से लोग आए हुए, इनके पास आपके लिए सवालात हैं। बेशक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमजद। अमजद सर क्या करते हैं आप? सर मैरिज हाल है मेरा। शादी हॉल है आपका? जी जी। वेरी नाइस वेरी नाइस। सर मेरी बड़ी ख्वाहिश थी आपको मिलने की, और आज अल्लाह ने पूरी कर दी। और दूसरी ख्वाहिश ये है कि मेरी अगर आपकी शादी मेरे हाल में हो तो मैं बड़ा खुश हूँ। मेरा ये हाल देख के आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी हो चुकी है। लेकिन सर आप मैं कहने ही वाली थी बच्चों की होनी चाहिए अब तो। अभी नहीं हुई। हाँ क्या चार कर सकता है इंसान, चार कर सकता है। सर ये तो मैं कोशिश करूंगा। अब ये तो मसला हो जाएगा, आज मैरिज हॉल वाले आए तभी वो शादी कर लें, कल कब्रिस्तान के ओनर आ जाएंगे, तो एक बार मर के भी देख लें। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है मैडम? मेरा नाम गजाला खान। आप खैरियत से? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं मैडम? मैं हाउस वाइफ हूँ। आप हाउस वाइफ? जी। कोई सवाल करेंगे? जी मेरा सलमा साहबा से ये सवाल है कि आपके तकरीबन सारे ही ड्रामे बहुत अच्छे होते हैं, बड़े शौक से देखते हैं, और अब जो ड्रामा आपका चल रहा है इश्क मुर्शिद, इसमें आप इतनी प्यारी, इतनी मासूम, इतनी इनोसेंट मदर बनी हुई हैं, तो आप लगती नहीं है ऐसी कि रियल में ऐसी होंगी।
एकदम से अच्छा खासा अम्मी वाला बिजनेस चल रहा था, इतनी प्यारी, इतनी अच्छी लगती तुम, एकदम से सांस आ गई ना। असली में ऐसी नहीं हो तुम। नहीं, मैं असली में भी ऐसी ही हूँ। शुक्रिया। असली में ऐसी हैं आप? ऐसी हैं हम तो, ऐसी वो ऐसी हैं, ऐसी ही हूँ। अब वो क्यों लगा असली में नहीं होंगी? नहीं, थोड़ा सा पर्सनैलिटी देख के जरा आइडिया हो जाता है ना कि आपको देख के लगा कि सख्त सी होंगी, जरा एटीट्यूड सा, महंगी सी। नहीं, वैसे तो सब ड्रामे नहीं, इस ड्रामे में बहुत ये पोलाइट, बहुत मासूम, इनोसेंट मदर बनी हुई है। हाँ। तो जरूरी नहीं होता कि इंसान घर में भी इसी तरह से हो। हैं घर में ऐसी? नहीं, घर में ऐसी हूँ वाकई। चले, ये तो बहुत अच्छी अफसोस हुआ उन्हें, अफसोस हुआ। कम से कम। अगला कौन है? अगला अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। सब मिक्स हो गया। क्या नाम है आपका? जुनैरा नहीं, जुनैरा, आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ भी हूँ और वर्किंग लेडी भी। ये कैसे? अच्छा, दोनों पार्ट टाइम है, 5 घंटे हाउसवाइफ, 5 घंटे। ऑलमोस्ट ऐसे ही है। हाँ, वेरी नाइस। तो कोई सवाल पूछेंगी? जी, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि हम सब ने सुना है कहीं जाने से, बार बार जाने से इज्जत कम होती है। ठीक। जी, तो आप हफ्ते में 3 बार शो पे आ रहे हैं, कैसे आपकी इज्जत कम तो नहीं होगी? आप एक काम कर, टीवी बंद कर दें अपना। आप भी तो खोल के बैठ जाती है 11 बजे, है ताबिश आएगा, तब प्यारा लगता है मुझे। नहीं, माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत शौक था आपसे मिलने अब आई ना लाइन पे। बहुत शुक्रिया जुनैरा, और अल्लाह खुश रखे आपको जी, थैंक यू। ताकि आप बार बार आए शो पे। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? चिराग अली शाह। चिराग अली शाह, वाह वाह वाह, प्यारा नाम रखा हुआ भाईजान। जी बस। ये बताएं चिराग के क्या सवाल है, करते क्या हो तुम? मैं बीकॉम पार्ट 2 का स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस। तो सवाल लाए हो कोई? सवाल नहीं मेरा, आप दोनों से पहेली है अच्छा। कि सब्ज के अंदर सफ़ेद सा, सफ़ेद के अंदर लाल, लाल के अंदर काला, होशियार बताने वाला। मैं होशियार नहीं हूँ, आप बताएं। मैं भी नहीं हूँ। सब्ज के अंदर सफेद, सफेद के अंदर लाल, सब्ज के अंदर सफेद, सफेद के अंदर लाल, लाल के अंदर काला। वाला तरबूज। सही आंसर। वाह, आप होशियार। I would have never guessed it. अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हिबा आमिर। हिबा, क्या करती तुम? मैं प्री इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, प्री इंजीनियर, वेरी गुड, वेरी नाइस। कोई सवाल? मेरा मैम सलमा से सवाल है कि आपको वो काम करने का मौका मिला जो कि ताबिश सर को अभी तक नहीं मिला, दूरी फिशा के साथ काम करने का। तो आपका दूरी फिशा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? कैसी है दुर्रे फिशा? बहुत खूबसूरत। इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं माशाल्लाह। उनको प्यार से ऐसे दुर्रे दुर्रे कहता था, वो अब दूर ही रहती है मुझसे। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस दुर्रे फिशा का? माशाल्लाह काफी हिट ड्रामे दे रही हैं, एक्टिंग में ध्यान है उनका। हाँ सुना एक्टिंग अच्छी कर लेती हैं। हाँ, कर लेती है। आप कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है इस बारे में? जिस तरह आप पूछ रहे हैं, मैं शक में पड़ गई हूँ। नहीं लेकिन नहीं। कोई किस्सा था दुर्रे फिशा का? अभी इश्क मुर्शिद में आपके साथ थी। हाँ, डायलॉग याद नहीं रहा कुछ? नहीं, उसका मसला ये है कि जो सखील उर्दू के अल्फाज होते हैं ना, मुश्किल, वो उससे फिर कहे नहीं जाते। सही है। तो वो फंस जाती है। तो जब वो फंसती है तो उस वक्त हम सबको हंसी आ रही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली एक पॉइंट आता है कि हम सबको याद होता है उसने क्या कहना है, लेकिन दुर्रे को नहीं याद होता कि उसने क्या कहना है। जैसे एक तो जुमला हमारे सेट पे बहुत मशहूर हुआ था, वो था आई थिंक बिलाल के कैरेक्टर ने खाने पे आना था और ये बैठी हुई थी, तो ये इसका डायलॉग था, फजल बख्श साहब कब घर में कदम रंजा फरमाएंगे। फजल बख्श साहब कब घर में कदम रंजा फरमाएंगे। वाह, क्या कुछ नहीं कहा उसने। कदम नंगा फरमाएंगे। कब कह दिया। रंगा रिन्हा रंजा पता नहीं क्या क्या, बट उसके बाद मुश्किल था हम सबके लिए हंसी रोकना और उसके लिए भी, बट फाइनली शी डिड से इट।
उसने आसान नहीं करवाया, मुश्किल काम को किया उसने। ये अलग बात है कि रात के 1:30 बज रहे थे और हम सब उसको यूं देख रहे थे कि बोल दो यार, बोल दो। ऐसी है हमारी फिशा। ये नहीं कहूंगी मैं जरूर। वेरी नाइस। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? ईशा आसिफ। ईशा जी। तैयार आई हैं आप सवाल पूछने के लिए? जी। क्या करती हैं आप? मैं ICS की स्टूडेंट हूँ। ICS। कुछ सवाल करो ईशा। मेरा मैम से सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने काफ़ी अर्सा पहले एक किड शो किया था। ईद शो? किड शो बच्चों का। हाँ जी। तो अब हमारी इंडस्ट्री में किड शोज नहीं होते हैं, तो इसकी क्या वजह आपके पर्सपेक्टिव में है? बच्चों के लिए कोई आदमी, कोई बड़ा आर्टिस्ट बच्चों के लिए कोई काम नहीं कर रहा, तो अब क्यों नहीं हो रहा? बच्चे क्या बड़े हो गए हैं? क्या मसला है? बच्चे नहीं हैं हम। सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। आप पैक कर दें, घर भी ले जाएंगे? हाँ, क्योंकि ये सवाल मैं भी करती हूँ कभी कभी अपने आप से कि आखिर क्यों, ऐसा क्यों है। आपने प्रोड्यूस भी किया वो बाद में? हाँ। तो क्यों नहीं हो रहा? अब क्यों नहीं हो रहा? मुझे खुद समझ में नहीं आती, बिकॉज या तो मुझे ये लगता है कि शायद ऐसे हो नहीं सकता। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ताबिश। मैं कभी कभी सोचती हूँ शायद जनरेशनल कोई डिफरेंस हो। बच्चे शायद टीवी इतना देख भी नहीं रहे, वो अब नेटफ्लिक्स यूट्यूब देख रहे हैं मेरे ख्याल से। गालबन टीवी पे इतना बच्चा नहीं आ रहा। वेब पे चला दे। मैं इंशाल्लाह बच्चों का सेगमेंट लेकर आऊंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और ये नंबर नीचे लिखा हुआ आ रहा है, अभी स्क्रीन पर कहीं इधर उधर लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपको लगता है आपके बच्चे टैलेंटेड हैं, इस नंबर पे रजिस्टर कराएं एंड विल कॉल देम अप और हम इंशाल्लाह कुछ शुरू करते हैं। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोमिना है सर। क्या करती है मोमिना? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं हफ्ते के सातों दिन फारिग होती हूँ, यानी मैं वेली होती हूँ। बड़ा काम, बड़ा मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल। देख लें। तो पापा की प्रिंसेस हैं आप बेसिकली, हैं? हाँ जी, क्या लें। तो मोमिना कोई मसरूफियात नहीं, पड़ी रहती पूरे दिन? हाँ जी, बस ऐसे चल लिया, खा लिया, पी लिया, बैठ लिया। जाहिर बात है। तो बस ये काम है टोटल। हाँ। बहुत है भाई, बहुत। अल्लाह नजर ना लगाए इस काम को। कोई सवाल नहीं? हाँ है मेरा सवाल। तो करें ना। मैम मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप बहुत खूबसूरत हैं और बहुत फिट हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप ताबिश सर को क्या एडवाइस देंगी कि वो तवाना, चुस्त और सेहतमंद हो जाएं? 7 दिन घर पे पड़ी रहने वाली जुनैरा का सवाल है कि मुझे वो तवाना, चुस्त और फिट देखना चाहती है। बताइए। आप 7 दिन घर पे रहे फिर मैं इनकी तरह तवाना, चुस्त आराम करें, खाएं पिएं और बस अय्याशी करें। पर आपको क्यों लगता है मैं तवाना, चुस्त और फिट नहीं हूँ? सर आपकी फिक्र करते हैं हम। आप जुनैरा अकेले आई हैं, किसी को साथ भी लाई? मैं अपनी मम्मा को साथ लेके आई हूँ। मम्मा को साथ एहतियातन साथ लाई? हाँ जी, हाँ जी। मेरी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैंने देखा अम्मियाँ तो पूरे दिन बेटियों कहती थी उठ जाओ, पूरे दिन पड़ी रहती हो, उठो, ये करो वो करो। आप पड़ी रहने देती हैं 7 दिन? नहीं, मैंने कभी ऐसे नहीं, अपनी मर्जी से बच्चे जो भी करें। वाह, क्या माँ हैं आप, बड़ी बड़ी शानदार। आप, मैंने सुना है कोई शेर लेकर आई हैं हमारे लिए। हम दुआई लिखते रहे, वाह, वो दगाई पढ़ते रहे, वाह, फकत एक नुक्ता ने महरम से मुजरम बना दिया। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। एक चीज है जो जिंदा की है, इंसान की है ना, मतलब? हाँ, मतलब हाँ, इंसान के, जानवरों की भी हो सकती है। बॉडी पार्ट? पार्ट नहीं, पार्ट से है। क्या हो, गहराइयों में जाना पड़ेगा मुझे। Welcome back to Aska Mana Khawateen Hazrat. I'm in conversation with the great Salma Hassan. सलमा, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो मुंह में जुबान रखते हैं, उनसे हम बात करेंगे। बिल्कुल। कौन है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? साजिद अली। क्या करते हैं साजिद? मैं घर का छोटा बेटा हूँ, मजदूरी करता हूँ। घर का छोटा बेटा, बड़ी अच्छी बात की। दिलचस्प गुफ्तगू करते हो तुम साजिद। कोई सवाल लाए? मेरा सवाल मैम से है कि आप माशाल्लाह ताबिश भाई से यंग लगती हैं, फिर भी आपका हर ड्रामे में मदर का रोल क्यों होता है?
ताबिश भाई से यंग लगती हूँ। अच्छा आप अच्छा यकीन नहीं कर रही हैं बात पे कि मैं लगती हूँ नहीं? अरे वो मुझे पता है हमें। देखिए आप ना अपनी बातें ना छुपाएं। अब उम्र छुपा रहा हूँ, बातें कोई नहीं छुपाई मैंने। उसको झूठ बोल रहा है। अपनी आंखों का तुम मजदूरी कर करके तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई, बताए। चलो दो अगले को दो किसी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मिनाहिल सोहेल। मिनाहिल आप क्या करती हैं? फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हूँ। अच्छा तुम्हारे बराबर वाली कैसी छूट रही है? अच्छा फर्स्ट ईयर के जो सवाल लाई हैं। जी मेरा सलमा मैम से क्वेश्चन है, उनको शोबिस में इतना टाइम हो गया तो उनका सबसे अच्छा और बुरा एक्सपीरियंस किसके साथ रहा है? बुरे की तरफ मेरी तरफ क्यों देख रही हो तुम? बुरे में आज पता नहीं कहाँ से आए, मुझे लगता है ये अहमद अली भट्ट की ऑडियंस है जो मेरे पास आ गई है। ओहो टारगेट किया हुआ लड़कों ने मुझे। ये तो लड़की है। लड़की नहीं हंसना बना है। नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना 25 साल हो गए, इतने काम किए। 25 नहीं 30 साल हो गए। अच्छा काम करते हैं 25 साल हुए ना, शुरू में तो आप। आई थिंक रिसेंटली में अगर मैं देखूं तो मैंने एक सीरियल किया था मेरे हमनशी के नाम से। जी जी। जो कि जियो पे ही चला था। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट। और बुरा 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 मैंने एक डायरेक्टर थे, उनका नाम बता दूं? नाम छोड़ो। उनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। किस वजह से? काम अच्छा नहीं था, वो बंदे अच्छे नहीं थे, स्क्रिप्ट अच्छी नहीं थी? बंदे अच्छे नहीं थे। किस माने में? नहीं मतलब बात करने में, तमीज में। समझ गया मैं। एवरेज से थे? एवरेज से भी एवरेज से भी नीचे थे, मतलब हमारे लेवल पे आ चुके थे? नहीं, इससे भी नीचे थे। आप अपने आप को एवरेज क्यों कह रहे हैं भाई? मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं नहीं कहूँगा, यहाँ से कोई कह देगा कमबख्त। आज सब मेरे पीछे लगे। आप बिल्कुल एवरेज नहीं है। दुश्मन पार्टी के बच्चे आए हुए आज। अगला कौन है? वेरी गुड बेटा, आग लगाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अमीर हमजा। क्या करते हैं अमीर हमजा? वो कहते हैं ना जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। मैंने जरा सी बात की, इसने कमाल कर दी। आप कमाल 5 साल का है, अपने पैरों पे चलता है। अच्छा कमाल अपना अमीर हमजा अपना कमाल करते करते यहाँ कैसे आ गए? क्या सवाल है, क्या तकलीफ लाए? सर सवाल मेरा आप दोनों से है, अगर एक तरफा मोहब्बत हो जाए तो फिर आदमी क्या करे? यक तरफा, इनको यक तरफा मोहब्बत हो चुकी है। अरे अगर यक तरफा हो जाए तो बंदा क्या करे? सब्र करे, मोहब्बत करे। अगर रिस्पॉन्स ना मिले तो कमाल करे बेटा। आप ये बताइए, एक्टिंग का होस्टिंग कभी की नहीं थी, ऑडिशन दिए, होस्ट बन गई, सेलेक्ट हो गई। एक्टिंग नहीं की थी, ऑडिशन दी, एक्टिंग में सेलेक्ट हो गई। कैसे हो रही हैं? हम तो नहीं हो रहे। अल्लाह मियां। अल्लाह, अच्छा ये आप समझती हैं प्योरली लक? यस। सब सेटे की बात करेंगे, थोड़ा हमारा बचपन का बड़ा नॉस्टैल्जिक वैल्यू है हमारे लिए उसकी। सब सेटे में असफर भाई, मानी, टीपू भाई, आप, ये 4 लोग दोस्ती यारी आपस में। लेकिन ऐसा लगता था कि जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो मानी और असफर ही लगते थे। ऐसा ही था? ऐसा ही था। आप लोगों को टीपू भाई और आप लोगों को बहुत तकलीफ के साथ ऐसा ही था। हाँ, क्योंकि आई थिंक मेरे और टीपू के कैरेक्टर्स डेवलप नहीं थे। मेरा तो खैर बिल्कुल ही नहीं था, बिकॉज जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी असफर की, उसमें नादिया का कैरेक्टर इतना प्रोमिनेंट था नहीं। ठीक है। अब ऑब्वियसली जब इन्होंने मुझे रख लिया तो फिर इन्होंने मुझे भुगतना भी था। जाहिर बात। हाँ, तो फिर ये हुआ कि तुम कर लो जो करना चाहती हो, अपना खुद कर लो, खुद कर लो। मैंने कुछ करते करते एक अजीब सा कैरेक्टर बना दिया, क्योंकि थोड़ी सी पागल थी, क्रैक भी थी, मतलब मेंटली रिटार्डेड, मगर थी स्वीट, तो उसको उस तरह बना के चला दिया। अच्छा एक थोड़ा सा अलग सवाल पूछूंगा, थोड़ा सीरियस सवाल है। हमारे यहाँ एक सोसाइटी में डिवोर्स इज अ टैबू। जाहिर बात, जिनकी हो जाती है वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, आते नहीं जाते नहीं है। मगर आप और असफर भाई ने डिवोर्स के बाद एक साथ काम भी किया। हाँ। कौन हैं आप लोग? मैं कोई ऑकवर्ड नहीं था, 2 बार काम किया ऐसा कोई लोगों ने नहीं, लोग ज़्यादा ऑकवर्ड बना देते हैं।
अल्लाह तुम क्यों काम कर रही हो उसके साथ, ऐसा तो नहीं हुआ कभी? हाँ, मुझे अजीब से कमेंट्स आए जिसमें ये लिखा हुआ था कि ये तो क्या शरिया के ख़िलाफ़ है। मेरी ना समझ में आया कि अगर तो भाई मतलब एक्टिंग कर रही हूँ तो किसी ना किसी तो के साथ तो कर रही होंगी। हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है, इन द सेंस दैट अगर आपकी तलाक हो भी जाती है, आपकी औलाद है, अगर आपकी नहीं बनती तो विजिटेशन राइट्स के लिए आप कोर्ट तो जाते हो, आप एक कमरे में तो बैठते हो। एग्जैक्टली। तो अगर ऐसा हो सकता है तो फिर काम क्यों नहीं हो सकता? सही बात, सही बात। यू नो, मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि फातिमा का रिश्ता असफर से पक्का रहे, और वो है। तो टाइट रखती है अपने अब्बा को वो। हाँ, देखा है मैंने। वो मुझे लगता है वो एक ही इस दुनिया में पैदा हुई जो अब्बा को लाइन पे रखती जो अब्बा को लाइन पे रख सकती है। बट आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात का एहसास करें कि हमारे इख्तलाफात के बीच में बच्चों का क्या कसूर। क्या बड़ी बात है। तो उनकी खातिर अपने डिफरेंसेस साइड पे रखे जा सकते हैं। सही बात, सही बात। ज़रूरी तो नहीं है कि हम दिल में रख के बैठे रहे, मेरी ज़िंदगी तबाह। बहुत अच्छी बात, क्या बात, क्या बात। आइए माहौल बदलते हैं। आइए। अरे सबसे पहले हम खेलेंगे अपना मशहूर ज़माना गेम नज़र बंद। अब आप ये अपनी आंखों पे पहनेंगे, गेम का नाम है नज़र बंद। जब आप ये मास्क पहन लेंगी तो इस स्क्रीन पे और ऑडियंस के लिए उस स्क्रीन पे एक तस्वीर आएगी। अच्छा। तस्वीर किसी जगह, चीज़, जानवर, इंसान या फिर किसी कोई लफ्ज़ भी हो सकता है। ओके। आपने से सवाल पूछने, मैं हिंट्स भी दूंगा, और से सवाल पूछ के आप गैस करेंगे वो चीज़ क्या है। कसौटी टाइप। कसौटी टाइप, मगर आप नज़र नहीं आ रही आपको कुछ। सही है। तो पहने नहीं है। ओए 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 ओए। जगह है? नहीं। ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। जिंदा है? जिंदा का है? हैं? क्या? भाई जिंदा नहीं है ये, अब मैं क्या कहूँ। जिंदा नहीं है? जिंदा, जिंदे का है, और अक्सर किसी मुर्दे को देख के आ जाता है। कफन है क्या? कफन नहीं। एक चीज है जो जिंदा की है। इंसान की है ना मतलब? हाँ हाँ, मतलब हाँ, इंसान के, जानवरों की भी हो सकती है। बॉडी पार्ट? पार्ट नहीं, पार्ट से है। क्या बोलूं, गहराइयों में जाना पड़ेगा मुझे। पार्ट से है? हाँ हाँ, मतलब इंसान के पार्ट से निकलता, बॉडी पार्ट से ही निकलता है। आंसू? आंसू! क्या वाह 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 वाह। दिखाओ बेटा, वाह, लफ्ज आ चुका है। आपकी भी, मेरी तो नहीं हुई है। अक्सर खवातीन की होती है ये, मर्दों की नहीं होती। हाँ, इस वक्त जब ये हो रही होती ना तो मर्द एकदम ऑकवर्ड पोजीशन में होता है। ये बहुत वास्ट है, क्योंकि वही खड़ा होता है, सब लड़की को दे रहे होते तसल्ली, कोई बात नहीं बेटा सब्र करो। तसल्ली दे रहे होते, कोई बात नहीं बेटा सब्र करो, ऐसे करो, अच्छा है यूं कर रहे हो। रिश्ता नहीं, ये तो रिश्ते में कौन तसल्ली दे रहा होता है। तसल्ली दे उसी लाइन पे खेल रही हो आप, ये सही कर रही हैं आप। हाँ। और कुछ सोचें, सवाल सोचें। रुखसती? क्या बोला? रुखसती। वेरी नाइस, उतार लें, बहुत अच्छा खेला आपने, बहुत अच्छा खेला आपने। रुखसती। गुड मॉर्निंग। काफी ज़्यादा वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जल्दी से लीजिए, वापस आइए, आस्था मनाए कहीं नहीं जाएगा। दिमाग की कसम, रात को छत पर मुझे एक लड़की नजर आई। शक्ल बिल्ली जैसी थी और एक हाथ पूरे 4 फुट लंबा था। कमाल है। वेलकम बैक टू आस्था मनाए। मैं बात कर रहा हूँ सलमा से। सलमा, एक बार मेरे ख्याल से कराची में आपको बंदर ने काट लिया था, ऐसा क्या किया था आपने? मैंने कुछ नहीं किया था। मैं बंदर ठीक है? बंदर की बहुत पिटाई हुई थी उसके बाद। क्यों काट लिया था बंदर? आप बात कर रही थी। मैं 7-8 साल की थी। हमारे घर के बराबर में एक गली होती थी, तो वो स्लोप पे थी। ठीक। मैंने रोलर स्केटिंग की, नीचे उतरी, एक दफ़ा गुजरी, बंदर बंधा हुआ था गेट पे। अच्छा, लोगों ने बंदर
बांधा हुआ था। अमेरिकन थे। ओ अच्छा अच्छा। उनका बंदर था। और ये पाकिस्तान की बात है? जी जी। पाकिस्तान में उस वक्त अमेरिकन रह रहे थे, बंदर भी पाल रहे थे। हाँ, क्योंकि वहाँ अमेरिकन स्कूल भी था और अमेरिकन वहाँ पाए जाते थे। तो खैर रोलर स्केट करके नीचे गई, कुछ नहीं, वापस आई। जब दूसरी दफा गई तो उसने अपनी जंजीर तोड़ी, बंदर ने। हाँ, अब हमें सामने आके डांस करने लगा बंदर। जी। अब पाँव तो थे नहीं, रोलर स्केट्स पहने हुए थे, भाग तो सकती नहीं थी। खड़ी होकर उसको देख रही हूँ, सोच रही हूँ करेगा क्या। वो भी यही सोच रहा था। मेरी बहन और दोनों मेरे कजिन्स अपनी साइकिलें गली के कोने पे ले जाके खड़े होकर मुझे देख रहे थे और मैं सोच रही हूँ मेरी कोई मदद क्यों नहीं कर रहा। वो बंदर नाचता रहा और नाचने के बाद उसने मेरी पकड़ी यहाँ से टांग और उसने मुझे काट लिया। मतलब बहुत जोर से काटता है? यस यस। ओह वाह। फिर क्या हुआ? उसके बाद एक रोना मैंने मचाया, तो वो खैर इनका चौकीदार भागता हुआ आया, अंग्रेज सारे बाहर निकले, उन्होंने कहा ओ सॉरी सॉरी सॉरी। अजीब। इनके बच्चे को काट लेते ना, केस कर देते हैं गोरे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हमसे सॉरी कर रहे हैं ये। हम घर गए, गोरे कहेंगे। दादी को बताया कि ये हो गया। दादी ने कहा ऐसे कैसे? अभी देखती हो बंदर को। तो उन्होंने पहली चीज तो ये पूछवाई कि भाई उसको वैक्सीनेशन लगी हुई थी, बच्ची को काट लिया। हाँ। तो वो सॉरी सॉरी किए जा रहे हैं। अम्मा कहने लगी कि कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे सॉरी से, ये बताओ वैक्सीनेटेड था कि नहीं, ताकि हम अपनी बच्ची को भाई डॉक्टर को दिखाएं। तो उन्होंने कहा नहीं वो वैक्सीनेटेड था। उनसे पूछा गया कि भाई आप क्या करेंगे, आप इस बंदर को हटा दें। उन्होंने कहा हमने इसको बहुत डांटा है, हमने समझाया इसको, हमने इसको समझाया है, बेटा ऐसे नहीं करते, इसकी पिटाई हुई है और हमने इसको वापस बांध दिया। वीडियो आ गई हमारे पास, दिखाओ बेटा। यहाँ आएगी, यहाँ आएगी। कुछ ऐसा ही नाच रहा था। ये वही बंदर है, बड़ा हो गया ये। अब ये बस यही करता रहता है, इसको इतना डांट दिया उन्होंने। वैसे आपस की बात है, वो था बड़ा बंदर, बड़ा था। अच्छा ऐसा है कि ये कोई अकेला आपके साथ नहीं हुआ। एक बार फातिमा श्रीलंका गई तो उसको कुत्ते ने काट ली। फातिमा यानी आपकी बेटी, उसको कुत्ते ने काट ली। आप लोग तमीज से क्यों नहीं जा रहे हो कहीं? भाई हम श्रीलंका में थे और एक मोनेस्ट्री थी, वहाँ सब मंक्स वगैरह घूम रहे थे। अब एक कुत्ता जो है वो सो रहा था, सो क्या रहा था, लेटा हुआ था। हाय बेचारा, बिल्कुल बेचारा था वो, बिकॉज मेरी बहन के बच्चों ने उसको प्यार व्यार किया। वो आगे गए, मेरी बेचारी बच्ची ने सिर्फ हाथ आगे किया तो उसने उसे काट लिया। बताइए। अब उसके बाद श्रीलंका में तो एक और बताया मैं उस बंदर का दोस्त हूँ। बता के जा रहे हैं ना। हाँ। और काटने के बाद बहुत इत्मीनान से चला गया वो वहां से, ना भौंका ना कुछ काटा और हल्का सा बाइट लिया, सुकून से। हाँ लिटरली यही था, चला गया। लिटरली यही था। वो बंदर और वो कुत्ते में बड़ी गहरी दोस्ती है। दिखाओ बेटा। होगा जरूर। सब चीजें यूं रेडी हो जाती हमारे। वैसे कुत्ता कुछ ऐसा ही था, मगर थोड़ा सफेद ज्यादा था। अच्छा सब छोड़े। मैंने ये सुना है आपसे, जब टीवी के ऊपर ड्रामे होते हैं, रोमांटिक सीन्स होते हैं, तो लोग डरते हैं आपसे ये करते हुए। अच्छा मुझसे भी डरते हैं कि उनको लगता है कि सच ना हो जाए। आपसे क्यों डरते हैं? मुझसे इसलिए डरते कि सच ना हो जाए। आई थिंक ज्यादा काम मैंने शादी के बाद किया, तो इट वॉज ऑलवेज भाभी। हाँ भाभी साला भाभी आ गई। हाँ, तो मुझे आज तक याद है, आई थिंक क्या नाम नहीं याद आ रहा अब, किसी आर्टिस्ट का नाम याद नहीं आ रहा। हाँ मैं जिब्रान। थैंक यू। हाँ जिब्रान था। जिब्रान से कहा कि इनका हाथ पकड़ना है और रोमांस करना है। कहता अबे यार इसके साथ रोमांस कौन करेगा? जिब्रान ने कहा। हाँ। अबे यार। मैंने कहा ये क्या बकवास बदतमीजी। मैंने कहा क्यों इतनी बुरी हो? कहता नहीं अच्छा आ जाए। अच्छा कर लेते हैं। हाँ आ जाए। मैं कहा अच्छा, मगर हाँ आई थिंक हर कोई ऑकवर्ड ही रहा है, सिवाय बंदर के किसी की हिम्मत नहीं हुई। एक्टिंग स्किल्स आपकी थोड़ी सी हमने ड्रामों में तो देख ली, बहुत अच्छी है, मगर जरा लाइफ देखेंगे कैसी है आपकी। हमारे सेगमेंट का नाम है उधम डिलीवरी। मैं आपसे चंद छोटे छोटे सवालात पूछूंगा जेनेरिक से, आप उनके जवाब देंगी। जवाब देने के बाद जो आप जवाबात देंगी उनसे एक डायलॉग आ जाएगा बनके, ताज़ा, और वो डायलॉग आपको मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस में अदा करना है, ठीक है? तो आपके सवालात ये हैं कि कोई भी इंटरनल ऑर्गन, दिल, फेफड़े, गुर्दा, ऐसा कुछ बताइए, कोई भी एक। दिमाग। कोई लेंथ 1 किलोमीटर, 10 फुट, कोई भी लेंथ। 4 फुट। कोई जानवर। बिल्ली।
कोई एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, हाथ पैर नाक कान। हाथ। हाथ। अब डायलॉग ये है कि दिमाग की कसम, रात को छत पर मुझे एक लड़की नजर आई, उसकी शक्ल बिल्ली जैसी थी और एक हाथ पूरे 4 फुट का था। ओके। आपके कैरेक्टर को हंसने की बीमारी है और वो ये बोल रहा है दिमाग की कसम, रात को छत पर मुझे एक लड़की नजर आई शक्ल बिल्ली जैसी थी और एक हाथ पूरे 4 फुट लंबा था। कमाल है। मेरी तरफ देखें और इंतहाई रोमांटिक अंदाज में यही डायलॉग। दिमाग की कसम, रात को छत पे एक लड़की नजर आई इसकी शक्ल बिल्कुल बिल्ली जैसी थी, मियाऊ भाऊ और एक हाथ मुझे 4 फुट जितना था। सलमा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। बहुत अच्छा लगा आप आई, बहुत मज़ा आया शो करके इंशाल्लाह, एंड आई वुड लव टू हैव यू अगेन एंड अगेन ऑन दिस शो। जाने से पहले हमारे गेस्ट करते हैं कमाल की बात, जो कि हमारी ऑडियंस के लिए भी टीवी पे देख रही होगी और यहाँ बैठे लोगों के लिए भी होगी। तो ओवर टू यू, करें कमाल की बात। एक सेकेंड, बहुत अच्छी चीज़ आ गई है। हमने AI से पूछा कि आपका दुश्मन कैसा होगा। हाँ। आपके दुश्मन कौन कौन हो सकते हैं, दिखाओ बेटा। बंदर और वो बाबा और मोटरसाइकिल ये देखो आप, AI कहाँ, और कुत्ता भी कहीं बैठा हुआ है आगे पीछे। सब लगा दिया लड़कों ने। अब कीजिए कमाल की बात कि जिंदगी बहुत छोटी है। ये तो है। जो करना चाहते हैं जरूर कोशिश करें, कभी डरे ना, और अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं। क्या बात, बेसिकली एटलीस्ट कोशिश करेगा तीनों जना, जो करना चाहते हैं ना भी हो तो कोई बात। फिलहाल रात के 12 बजने वाले आपकी घड़ियों में। आप क्या करती हैं रात के 12 बजे? सो जाती हूँ। सो जाती हैं आप? साथियों के साथ आप भी क्या ही करेंगे, हो जाइए। तो बहुत जल्दी उठिए, पाकिस्तान के लिए अच्छा कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।